योग के संबंध में दो छोटी छोटी प्रैक्टिस मैं आपके सामने रख देता हूं। आप दिन में एक बार भी यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छी जागृति भी रहेगी, ज्ञान भी स्मृति में रहेगा, स्मृतियां भी जागृत रहेंगी। वो दो बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात। सभी अपने अपने लौकिक घर में बैठकर परिवार के सभी सदस्यों को देखते हुए एक बार इस दृष्टि से सबको देखें, ये सभी आत्माएं हैं, हमारे घर में आई हैं। किसी भी परिवार में जिन आत्माओं का मिलन होता है, हम सब जानते हैं वो कर्मों के संबंध और बंधनों के कारण होता है। याद दिलाएंगे अपने को, ये सभी आत्माएं हैं। इससे पहले जन्म में भी ये आत्माएं हमारे साथ नहीं थी और इससे अगले जन्म में भी ये आत्माएं हमारे साथ नहीं होंगी। बदलता आता है साथ। 84 जन्मों में अनेक आत्माएं हमारे साथी बनी हैं। एक बार ये बहुत अच्छी फीलिंग यदि परिवार में बैठकर स्वयं को देंगे तो परिवार का वातावरण भी अलौकिकता से भरेगा। मोह धीरे धीरे नष्ट होगा, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे। रोज रोज याद रहेगा, रोज एक बार अपने को याद दिलाना है। दूसरी प्रैक्टिस है साक्षी भाव की। साक्षी भाव शब्द सुनकर कई मनुष्य सोचते हैं, भक्ति में भी सोचते आए। जब ये बात कही गई कि साक्षी दृष्टा होकर रहो, तो प्रश्न उठा, क्या हम अपने कर्तव्य न करें, केवल साक्षी रहें? साक्षी भाव के ज्ञान को भी बहुत स्पष्ट रूप से जानना है। साक्षी भाव अर्थात बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं साकार के, जैसे मैं ऊपर से इस संसार को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। विचार किया करें हम एक बार रोज, बाबा ऊपर बैठकर इस संसार को कैसे देखता होगा कि सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सभी का एक्यूरेट पार्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सभी सोचा करें, बाबा ऊपर बैठकर इस संसार को किस नजर से देखता होगा। सभी निर्दोष हैं, सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। सतयुग से कलयुग अंत तक कैसा सुंदर ये खेल चलता आ रहा है। हम भी यहां बैठकर विचार किया करें, ये संसार का सुंदर खेल सतयुग से कैसे कैसे चलता आया है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है। बहुत सुंदर संकल्प है ये। सभी विचार करेंगे इस पर। मैं भी एक्टर हूं, हीरो एक्टर। मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है। तो साक्षी होकर जितना जितना इस खेल को देखते जाएंगे, मन निसंकल्प होता ही जाएगा। इस ड्रामा के संबंध में एक बात पर और सभी को गौर करना है। बहुत गहरा महावाक्य है वो बाबा का। ज्ञान की दृष्टि से भी उसको अच्छी तरह से समझना है। जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए।
सभी विचार करेंगे ड्रामा के इस गुह्य राज पर। इसलिए बाबा कहते हैं, न कोई प्रश्न उठे न आश्चर्य हो। क्यों हो रहा है? आश्चर्य लगे ऐसा कैसे हो गया? ड्रामा का ज्ञान जिसकी चर्चा किसी भी ग्रंथ और शास्त्र में बिल्कुल नहीं है। आत्मा परमात्मा की तो चर्चाएं थोड़ी थोड़ी हैं, पर इस विश्व के नाटक की चर्चा बड़ी मामूली है। उसके गुह्य ज्ञान को स्मृति में रखते हुए हम ये याद रखें कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। न क्वेश्चन न आश्चर्य, तो चित्त शांत रहेगा। ये कुछ बातें हैं जिनकी हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज्ञान स्वरूप नहीं हुए तब तक योग युक्त नहीं हो सकेंगे। इस संसार को हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत आवश्यकता है। जो भी भाई बहनें इस संसार की विशेष सेवाएं करना चाहते हैं, जो बाबा हम सभी को कई सालों से लगभग हर मुरली में याद दिलाते हैं, रहम दिल बनो। संसार में दुख बढ़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए सकाश दो। इस सीजन की पहली मुरली, उसका ये एक महावाक्य सभी ध्यान दें। यदि हम महादानी बनकर विश्व सेवा पर उपस्थित रहें, संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने का कार्य करते रहें, तो अपने जीवन में कोई विघ्न रहेगा ही नहीं। हम विश्व को दान दें, ये बहुत बड़ा पुण्य है।